ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम जो टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं लिखा हुआ है रेखा और कोण। रेखा और कोण को समझने से पहले आपको कुछ बातों को जानना पड़ेगा। ये आप लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर भी हम उसको रिकॉल करते हैं बिंदु की। बिंदु मतलब पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसा ज्यामितीय रचना, इसको हम थोड़ा बड़ा कर जिससे आपको दिखाई दे। एक ऐसा ज्यामितीय रचना जिसके पास न तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो। ऐसा सिर्फ एक ही ऐसा ज्यामितीय भाग है जिसके भाग ना तो ऊंचाई है, ना तो ऊंचाई है और ना ही, ध्यान समझिएगा, ना तो उसके पास ऊंचाई है और ना ही उसके पास चौड़ाई है। कुछ भी उसके पास नहीं है। ऐसी ज्यामितीय रचना को हम लोग बिंदु कहते हैं। बिंदु के बाद आता है रेखा। चलिए, बिंदु के बाद आता है बेटा आपका रेखा। रेखा क्या होता है? 1, 2, ऐसे कई सारे बिंदु बनाए जाए और ये बिंदुओं को अगर एक साथ सटा कर रखा जाए तो सटा कर रखने के कारण एक संरचना प्राप्त होगी जो दोनों तरफ बढ़ती जाएगी, रेखा का कोई अंत नहीं होता है, ना इधर ही कोई अंत है ना ही इधर अंत है। मतलब रेखा क्या है? रेखा एक प्रकार का बिंदुगामी पथ है। क्या है? बिंदुगामी पथ है। क्या बेटा? बिंदुगामी पथ है। रेखा क्या है बेटा? एक बिंदुगामी पथ है। इस बिंदुगामी पथ का ना तो कोई अंत होता है, जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब दोनों तरफ बढ़ती जाती है। तो रेखा क्या है? बिंदुओं से बनी हुई एक ऐसी ज्यामितीय रचना है जिसके अंदर सिर्फ क्या होता है? सिर्फ एक चीज़ होता है, लंबाई, और कोई दूसरा चीज़ इसमें नहीं पाया जाता। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है? लंबाई हो सकता है, या तो सिर्फ लंबाई होगा, या तो सिर्फ चौड़ाई होगा, या तो सिर्फ ऊंचाई होगा। तीन में से कोई एक ही होगा। सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद नहीं होती है। अब रेखा के बाद क्या आता है? रेखा के बाद बात आता है बेटा रेखा खंड। क्या आता है? रेखा के बाद आता है बेटा आपका रेखा खंड। अब ये रेखा खंड क्या है? ये रेखा खंड है क्या? रेखा खंड पर ध्यान दीजिए। रेखा खंड क्या है? रेखा खंड मतलब कोई भी लाइन ऐसे जा रही हो, कोई भी आपकी रेखा जा रही हो, उस रेखा के किसी दो भाग को काट लीजिए, दो बिंदु ए और बी, इसी को हम लोग बोलते हैं रेखा खंड। अब इसको जानना जरूरी क्यों था? कि इसी रेखा खंड से ही कोई भी ज्यामितीय रचना प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए आप अगर आप त्रिभुज बना रहे हो, यदि मान लो आप क्या बना रहे हो बेटा? त्रिभुज बना रहे हो, तो त्रिभुज में 3 रेखा खंड है। ध्यान दीजिएगा, लोग बोलते हैं 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, कभी नहीं, 3 रेखा खंड से मिलकर बनता है। अगर कोई भी मैथमेटिक्स का होगा, अगर आपने सिर्फ रेखा बोल दिया तो बच्चा समझ कर काटेगा नहीं, लेकिन नंबर का, अगर आप बड़े बच्चे हो, जैसे क्लास 9, 10 में बच्चे हो, अगर रेखा का परिभाषा देते हो और उसमें बोलता है कि बताओ त्रिभुज कितने रेखाओं से मिलकर बनता है, तो अगर आपने दे दिया आंसर 3 तो आपका हो जाएगा 0, क्योंकि रेखा से बनता ही नहीं, रेखा खंड से बनता है। किससे बनता है? रेखा खंड से बनता है। रेखा खंड के बाद आता है बेटा किरण। रेखा खंड के बाद क्या आता है बेटा? किरण। ये किरण क्या है? ये किरण क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रे बोलते हैं। किरण की एक बिंदु फिक्स होती है, किरण की एक बिंदु फिक्स होती है और एक तरफ अनंत तक जा सकता है। एक तरफ कहाँ तक जा सकता है बेटा? एक तरफ अनंत तक जा सकता है। इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। रेखा क्या होती है बेटा? ये जो आप देख रहे हो रेखा, किरण, क्या बेटा? किरण। तो किरण की अगर हम बात करें, ध्यान समझो, यदि हम बात करें किरण की, किसकी बात करें? किरण। ये जो आप किरण देख रहे हो, तो
तो किरण क्या होता है, जिसका एक बिंदु, जैसे रेखा में क्या था, कौन दोनों बिंदु अनंत थे, लेकिन इसका एक बिंदु फिक्स होता है, मतलब एक इसका शुरुआती बिंदु होता है और एक बिंदु अनंत तक चला जाता है। ऐसे लोगों को हम लोग किरण के नाम से जानते हैं। चूँकि इस चैप्टर में पढ़ना था रेखा और कोण, तो रेखा से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल थे वो लगभग मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं कोण पर। कोण क्या होता है, मान लीजिए दो रे हों, या मान लीजिए कोई दो रे निकले या दो रेखा खंड हो, दोनों ले सकते हैं। दो रे हों या दो रेखा खंड हो, इन दोनों का एक दूसरे के साथ झुकाव कैसा है, इन दोनों के एक दूसरे के साथ झुकाव कैसा है, इस झुकाव के जो वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करते हैं, इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बेटा थीटा, मतलब इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कोण। इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोण। कोण का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 360 माना जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे हम 720 कोण, 720 कोण होता ही नहीं है, वही 360 को 3 बार घुमा दो तो 3, यदि कोई आदमी एक ही जगह पर एक रोटेशन 2 रोटेशन घूम जाए तो 720 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोण का अधिकतम मान 60 और न्यूनतम मान क्या होता है बेटा, न्यूनतम मान ये होता है 360 होता है। चलिए अब कोणों के आधार पर डेफिनेशन की हम बात करते हैं। अगर हम ये 4 लाइन ऐसे, एक लाइन हम खींच रहे हैं जिससे हम आपको बता रहे हैं, इधर फर्स्ट हम मानते हैं, फर्स्ट इधर जो फर्स्ट आपको दिख रहा है इसके बीच का जो डिग्री होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। यहाँ पर अगर आप डिग्री इसको नापोगे तो यहाँ आपका 90 से 180 के बीच होता है। यहाँ पर जो आप डिग्री नापोगे इधर, ये क्या होता है बेटा, 180 से 270 तक होता है, और इधर का अगर आप डिग्री नापोगे तो 270 से 360 तक होता है। चलिए समझते हैं। अब कोण के आधार पर कोणों को कितने नामों से बांटा गया, कोणों को पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा ऋजु कोण, पांचवा प्रतिवर्ती कोण। ये 5 कोण आपको मिलेंगे। कितने कोण मिलेंगे, यह 5 कोण आपको मिलेंगे। इन चलिए पांचों कोणों के बारे में बात करते हैं। न्यून कोण कौन है बेटा, न्यून कोण ऐसे कोण हैं जो 0 से तो बड़े होते हैं परंतु 90 से छोटे होते हैं। ऐसे कोई भी कोण जिसका वैल्यू 0 से बड़ा परंतु 360 से छोटा हो, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, ऐसे कोणों को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जैसे 69, 20, 89, ये सब क्या है बेटा, न्यून कोण है। इनका अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखो बेटा 90 डिग्री ऐसा होता है, ठीक, हमेशा 90 डिग्री से जो छोटा होगा, मतलब ऐसे भी हल्का सा बना देते, ये जो डिग्री अगर हम ये हल्का सा भी ऐसे अगर बना दें तो अब ये कौन सा कोण बन गया। अब इन दोनों के बीच में जो बात करेंगे तो ये कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। अगर मान लीजिए कोई ऐसे लाइन है और ये ऐसे बना रही है, ये कौन सा कोण होगा, ये सीधी सी बात आप समझिए, ये न्यून कोण होगा। क्यों न्यून कोण होगा, अगर ये होता तो इधर 90 डिग्री, ये क्या होता बेटा, सीधा अगर होता तो ये 90 डिग्री होता। 90 डिग्री से हमेशा देखें, अगर कोई भी चीज़ लाइन की तरफ झुक रही है तो 90 डिग्री से ज़्यादा, और अगर कोई भी चीज़ लाइन से दूर जा रही है, लाइन से दूर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है तो वो क्या होगा बेटा, 90 से ज़्यादा होगा। तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण एक ऐसा कोण है, न्यून कोण को इंग्लिश में हम लोग एक्यूट एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स कहते हैं। अब आते हैं समकोण। समकोण कौन होता है, समकोण का मतलब ऐसे कोण जिनका मान बिल्कुल 90 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऐसे कोण जिनका मान परफेक्ट 90 डिग्री होता है, ऐसे कोणों को हम लोगों ने नाम दिया समकोण। और इनका डिज़ाइन कैसा होता है, एल जैसे लिखते हो ना, एल, इनका एल शेप आपको मिलेगा। मतलब इन दोनों के बीच में अगर ऐसे डिग्री बनती है तो हमेशा जहाँ पे भी आपको ऐसे शेप मिले कि कोई 2 लाइन हो
और कोई भी दो लाइन अगर ऐसे भी बना हो रहा है उसे ऐसे बनाया जा रहा है तो आप समझिएगा कि उनके बीच में यदि कोण है तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लाइन जा रहा हो और ऐसे आपका डिग्री बन गया हो, इसका मतलब क्या हो, उनके बीच में 90 डिग्री प्राप्त है। अब समकोण के बाद कौन है भाई? समकोण को इंग्लिश में हम लोग राइट एंगल कहते हैं। समकोण के बाद है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है बेटा? यह 90 से तो ज़्यादा होता है, यह 90 से तो ज़्यादा होता है परंतु 180 से कम होता है। कोई भी ऐसा कोण जो 90 से ज़्यादा हो परंतु वह 180 से कम होता है। ठीक, चलिए देखिए, अगर मैं दो फिगर बना रहा हूँ, एक फिगर ये है, दो क्या तीन बना देता हूँ। ठीक, बताइए इनमें से अधिक कोण कौन है? तो आप सीधे बोलोगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनमें से अधिक कोण कौन है? तो आप सीधे कहोगे ये जो आप ए वाला बनाए हैं ये आपका क्या बेटा? अधिक कोण है। क्यों अधिक कोण है भाई? कोई बता सकता है ये अधिक कोण क्यों है? क्योंकि देखिए ये 90 से, हमने क्या बताया कि 90 लाइन से ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन से दूर जा रही है। इस वाली लाइन से दूर जाने का मतलब ये 90 से अधिक बनने की कोशिश कर रहा है और जो 90 से अधिक बनता है वो क्या होता है बेटा? अधिक कोण होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानते हैं। चलिए, रज्जु। रज्जु का मतलब होता है बेटा रेखा कोण। इसकी जो वैल्यू की बात करें तो ये इसकी जो मान होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। इसका जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी रेखा ऐसे ले लो, इस बिंदु पर अगर हम कोण देखें तो कितना बन रहा है? 180। तो ये एकदम सीधी रेखा होगी, ये कंप्लीट मान लो कि ये क्या होगी बेटा? सीधी रेखा होगी। इसके अलावा इस पर और कोई नियम काम नहीं करेगा। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है बेटा? ये 180 से तो ज़्यादा होगा परंतु 180 से तो ज़्यादा होगा परंतु 360 से कम होगा। ठीक है, 360 से कम होगा। चलिए ठीक है, एक और कोण होता है छठवां, संपूर्ण कोण। इसका मान 360 के बराबर होता है। अब इसका अंक कैसे बनाएंगे? अब देखो इसका कैसे बनाएंगे। अब देखो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जैसे मान लो दो लाइनें ऐसे जा रही हैं, हम जनरली अंदर का भी कोण बोलते हैं, लेकिन जब हम इधर के कोण को पता करेंगे तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा? इस वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, क्योंकि इसका मान हमेशा, तो मतलब ये कैसे बनेगा? कोई भी न्यून कोण बना हो अंदर में, जब न्यून कोण अंदर में होगा, ध्यान देना, जब न्यून कोण अंदर में होगा तभी बाहर में प्रतिवर्ती कोण होगा, अदरवाइज प्रतिवर्ती कोण नहीं बन पाएगा। और संपूर्ण कोण मतलब एक सर्कल, मतलब पूरा कोण 360, ऐसे को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। चलिए ध्यान समझिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दो और कोण है, इसको हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स के नाम से जानते हैं। दो कोण है, पहला पूरक कोण। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण के बारे में अगर हम बात करें, दो कोणों का समूह जिनका योग दो कोणों का समूह जिनका योग क्या हो बेटा? जिनका योग 180। मतलब यदि दो कोण हों ए और बी तो इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो इनका मान 180 आना चाहिए। जैसे 180 बेटा 180 नहीं 90, 90 कितना आना चाहिए? 90। जैसे मान लो अगर एक डिग्री 60 है तो दूसरा कितना होगा बेटा? 30 होना चाहिए, तभी तो जोड़ोगे तो। ठीक, तो अगर आपको दिया जाए, मान लीजिए हम प्रश्न पूछे, एक समपूरक कोण है, ध्यान समझिएगा, हम आपसे प्रश्न क्या करें, एक कोण है एक समपूरक कोण है 75 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा?
तो अगर ये पूरक कोण है तो पूरक कोण को अगर हम मान लें तो दूसरा एक्स है, तो पूरक कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। पूरक कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो अगर आप इस 75 को इधर भेज दोगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 90 माइनस 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस 75 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बेटा? 15 डिग्री। ठीक, इसी के आगे यदि सम पूरक लगा दें, इसी के आगे अगर हम सम लगा दें, तब दो कोणों का एक ऐसा समूह जिसका योग 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। कैसे याद रखोगे? पूरक छोटा लिखा है, पूरक 3 लेटर है तो पहले 90 आता है, 3 मतलब छोटा 90, और समपूरक मतलब बड़ा लेटर हो गया, तो इसका मतलब इसका 180। पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और समपूरक कोणों को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कोणों का समूह, ऐसे दो कोणों का समूह जिनका योग कितना हो बेटा? 180 हो, ऐसे कोणों को हम लोग समपूरक कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा भी कुछ नियम हम आपको और बता देते हैं जो इस चैप्टर में प्रयोग किए जाएंगे। इसके अलावा हम आपको 1-2 नियम और बता देते हैं जो इस चैप्टर में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे रज्जु कोण, जैसे मान लीजिए एक सीधी रेखा पर कोई बिंदु O हो, इस बिंदु पर यदि एक इधर, तो मान लीजिए इन तीनों कोण, एक आपका कोण मान लीजिए A बन रहा हो, एक कोण आपका B बन रहा हो, और एक कोण यदि आपका C बन रहा हो, तो इन तीनों कोणों को अगर A प्लस B प्लस C को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा बेटा? 180 आएगा। 3 हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए, फिर से हम लेते हैं, मान लीजिए इस बार 2 ही हो, तब इधर आपका A हो, इधर आपका B हो, तब भी आप A प्लस B को जोड़ोगे तो आपको 180 मिलना चाहिए। यदि मान लो अभी हमने 3 लिया, अगर इसकी जगह 1 2 इतने सारे हों, उससे कोई मतलब, एक ही बिंदु से जा रहा हो और एक लाइन एकदम सीधी हो, तो एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम, चलो इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का मान कितना होगा बेटा? 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? 180 के बराबर होगा। तो ऐसे कोण, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई x बना रहा है, कोई x बना रहा है, तो x के जैसा बना रहा है, तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में क्या होगा बेटा? बराबर होता है। इन कोणों को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इतना रूल आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए यह कोण A है, यह कोण B है, यह कोण X है और ये कोण Y है, तो A बराबर होगा B के और X बराबर होगा बेटा Y के। देखो अगर हम ऐसे बना दें तब ये कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, देखो एकदम X बनना चाहिए, तभी यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इतने नियम आप अच्छे से आज समझ लीजिए, तो ही आप इसमें बने हुए एक्सरसाइजों को समझ पाएंगे। धन्यवाद।